पिछले कुछ सप्ताह से यू आर बॉर्न टू विन टॉपिक क्या चल रहा है, यू आर बॉर्न टू विन। और इसके हम लोग लगभग आखिरी पड़ाव में हैं। हमने पिछले सप्ताह जो चर्चा की थी वहां से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इन चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम हुआ DN मिश्रा। लगभग 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। आज से लगभग 17.5 साल पहले एज SDO मैं नौकरी कर रहा था बिहार के पूर्वी चंपारण में। ढाका एक सब डिवीजन है वहीं पर। तभी अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूं। यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया। मैंने इस बिजनेस को समझा, ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, काम करते गया, सीखते गया। आज लगभग पूरे हिंदुस्तान में अपना बिजनेस है। लाखों लोगों की टीम है, लाखों रुपए महीने की इनकम है, करोड़ों का टर्नओवर होता है महीने भर का। और ये जो मेरे साथ हो रहा है यही सब आप सबके साथ हो, इसलिए लगातार हम लोग आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो अभी जो भी बातचीत हमारी और आपकी हो रही है जिंदगी के नियम बदलाव टॉपिक बदलाव में, देखिए जिंदगी नियमों से चलती है। नियम दो तरह के होते हैं। बाहरी नियम होते हैं, यातायात के नियम, विवाह के नियम, सभी खेलों के नियम, धन के नियम, वसीयत नियम, भोजन नियम, शिक्षा के नियम, GST के नियम। ये सब क्या है? बाहरी नियम। ये कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं, कौन कानून की किताब में, संविधान में कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं। उसके बाद जो काम हम कर रहे हैं RCM का, उसके में भी 21 नियम है जो कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं। और ये हमें इस पे हमें चलना होता है। लेकिन जिंदगी लिखे हुए नियमों से नहीं चलती साहब। अगर जिंदगी या हमारा बिजनेस लिखे हुए नियमों से चलता, ये सारे 21 नियम लिखे हुए हैं, इस 21 नियम पे चल के आज हम सभी चैंपियन होते। ऐसा भी नहीं है कि ये लिखा हुआ नहीं है, सबको पता है। जिंदगी इन नियमों से नहीं चलती, जो बाहरी नियम हैं, जो बाह्य नियम हैं। RCM में सफलता आंतरिक नियमों से मिलती। आपको अपने अंदर कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। वो नियम आपको सफलता दिलाएगी। तो ये जिंदगी क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जिंदगी गणित नहीं, कहाँ शुरू है कहाँ खत्म है, कहाँ ये ज्यादा कहाँ ये कम है, ये कहीं पर लिखित नहीं। दिल के मसले, जिद्दी। जो जिंदगी है वो कोई गणित नहीं है, वो कोई हिसाब किताब नहीं है। इसके पहले मैंने जो भी बात किया आपसे वो क्या थे? प्रकट नियम, प्रत्यक्ष नियम थे, बाह्य नियम थे, बाहरी नियम थे। बाहरी नियम, बाहरी नियम के बारे में मैंने आपको पिछले सप्ताह बात की थी बहुत डिटेल में, जो कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन सफलता केवल प्रकट नियम, प्रत्यक्ष नियम, बाह्य नियम, बाहरी नियम या लिखित नियमों से नहीं मिलती। इनमें इनसे कामयाबी का कोई बड़ा रिश्ता नहीं है दोस्त। ये तो जीवन की एक सुविधा है कि पटरी बनी हुई है, उस पे जो चले
उसकी मर्जी। जैसे कि सभी लोग ट्रैफिक नियमों को फॉलो करें तो रोड पर सबको चलने में आसानी होगी, सुविधा होगी। धन के नियमों को फॉलो करें तो ब्लैक मनी वगैरह की समस्या खत्म हो जाएगी। उसी तरह आरसीएम के सभी नियमों को आप फॉलो करें तो आरसीएम में कामयाबी पाने में आपको आसानी होगी, सुविधा होगी। दुनिया में नियमों को फॉलो नहीं करें तो उसके लिए कोई न कोई दंड है, सजा है, निर्धारित है, कुछ न कुछ दंड मिल जाएगा आपको। लेकिन आरसीएम के नियमों को हम फॉलो नहीं करें तो इसके लिए कोई दंड नहीं है, कोई सजा नहीं निर्धारित। क्योंकि आरसीएम के नियमों को फॉलो करने की हमारे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, इसलिए अधिकतर लोग इन नियमों को फॉलो करते ही नहीं। साहब 17 नियम में भी बैठा के किसी से पूछा जाए तो बोल भी ना पाए। इसलिए हमें कामयाबी पाने में आसानी नहीं होती, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आरसीएम के नियमों को फॉलो करने के लिए आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता, कोई आप पर दबाव नहीं डाल सकता। जबकि आरसीएम में सफलता के लिए 21 नियम बने हुए हैं जो लिखित हैं, सबके पास हैं। 6 बेसिक, 8 कोर, 7 कार्डिनल्स बने हुए हैं, लिखे हुए हैं। पीछे के स्लाइडों में मैंने काफी डिटेल में इसमें चर्चा की और इस पे हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आरसीएम में सफलता केवल प्रकट नियम, प्रत्यक्ष नियम, बाह्य नियम, बाहरी नियम, लिखित नियम से नहीं मिलती। आरसीएम में सफलता आंतरिक नियमों से मिलती है, अलिखित नियमों से मिलती है, जो कहीं लिखे हुए नहीं है, जिसकी कोई सजा नहीं है। और वो आंतरिक नियम आपके अंदर आपको खुद अपनी सफलता के लिए बनाने होते हैं, बनाने हैं आप। जैसे कि अगर अंडा सिस्टम से सीखने के बाद हम क्या करते हैं, अपने आप को इन नियमों से, बाहरी चीजों से तोड़ने की कोशिश करते हैं। अंडे को बाहर से तोड़ें तो क्या होता है जी, आमलेट बनता है। और अंडा अपने आप स्वतः टूटे तो उसमें से मुर्गी के बच्चे निकलते हैं। देखिए क्या होता है, बाहर से टूटता है तो क्या होता है, आमलेट बन जाता है। और अंदर से टूटे तो जब तक आप अंदर से नहीं टूटेंगे तो ये बाहरी नियम से कुछ होने वाला नहीं है। मुर्गी का बच्चा निकल गया, मतलब बाहर से टूटता है तो जान आती है और अंदर से टूटता है तो जान चली। सॉरी, उल्टा। तो मतलब अंडा अगर बाहर से फूटे तो किसी की जान जाती है, किसी की जिंदगी समाप्त हो जाती है। लेकिन अंडा अगर अंदर से अपने आप फूटे तो जान आती है, किसी को जिंदगी मिलती है। यही तो सफलता है। मतलब आप सफल कब होंगे, जब आप अंदर से खुद अपने आप फूटेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी सर, बिल्कुल। जी सर। इसी तरह आरसीएम के 21 नियम आपके ऊपर बाहर से आते हैं, इसलिए आपके अंदर जान नहीं आती। अपने अंदर आप खुद से, खुद के लिए नियम बनाते हैं जो कहीं लिखे हुए नहीं होते। उन नियमों को आप फॉलो करते हैं। आप अपनी सफलता के लिए खुद अपने अंदर बदलाव करते हैं। आप अंदर से बदलते हैं, तब आपके सपनों में जान आती है, तब जान आती है आपके सपनों। आप बाहरी दबाव से, अपलाइन के दबाव से, लीडर के दबाव से, मेंटोर के दबाव से, जो आपको बतलाते हैं, जो आपको सिखाते हैं, उन लिखे हुए नियमों को आप फॉलो करने की कोशिश करते हैं।
तो आप नहीं कर पाते और अपने सपनों और आपके सपनों की मौत हो जाती। जैसा अंडे के साथ होता है वैसे ही आपके सपनों के साथ भी हो जाता है। बाहर से जो आपको बतलाया जाता है, जो लिखाया जाता है, उससे आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका आपकी कामयाबी से कोई रिश्ता नहीं है, कोई बहुत बड़ा रिश्ता नहीं है, सुविधा है। एक पटरी बना हुआ है, उस पे चले तो जब तक आपको किसी अब तक आप लोगों को बहुत सारी चीजें लिखाई गई, लिखाते लिखाते थक गए साहिल भाई। क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा आपकी जिंदगी में? कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना। जब तक आपके अंदर वो आंतरिक बदलाव जो कहीं लिखित नहीं है वो नहीं होंगे, तब तक आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा। सफलता आंतरिक बदलाव से मिलती है, वैसा बदलाव जो कहीं लिखित नहीं है, जिसके लिए आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। अंडा जब बाहर से फूटता है तो जान जाती है, और अंडा जब अंदर से अपने आप खुद फूटता है तो जान आती है। दोस्त, आपको अपने अंदर जान लाना है, आपको अंदर से फूटना है। तो क्या आप अपने अंदर से अपने आप खुद से फूटने के लिए तैयार हैं? यस सर। आर यू रेडी? यस सर। Yes, ये sir. आपको Yes, फूटना sir. पड़ेगा। Yes, sir. ओके, आगे बढ़ता हूं मैं। सफलता का नियम की शुरुआत पहला यहां से होती है कि सोचते मत रहिए दिन रात, शुरुआत की। हम खाली सोचते रहते हैं। सोचिए मत, सोचो मत, स्वीकार करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ। यहां से शुरुआत होती है आंतरिक नियमों की, आंतरिक सफलता की। अदृश्य नियम, अतिरिक्त नियम, अलिखित नियम, अखंडता के कुछ नियम मैं सारे चर्चा तो नहीं करूंगा, फिर कभी करूंगा। कुछ नियम पे मैं हम चर्चा करेंगे आज। मैंने इससे पहले जितने भी नियम आपको बताए, चाहे वो जीवन के नियम हो या आरसीएम के 21 नियम हो, ये सब बाहरी नियम, प्रकट नियम है, लिखित नियम, ये कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं, लेकिन इनसे कामयाबी का कोई बड़ा रिश्ता नहीं है। ये जीवन की सुविधा है। आरसीएम के 21 नियम को आप फॉलो कर लेंगे तो आपको कामयाबी पाने में सुविधा होगी। वो नियम जो धरती पर कहीं लिखे हुए नहीं, जिनकी कहीं कोई साझा नहीं है दोस्तों, उनको मानने के लिए कोई आपको बाध्य नहीं करता। चरम सीमा की कामयाबी उन नियमों से मिलती है जिन्हें हम अदृश्य नियम कहते हैं, जिन्हें हम आंतरिक नियम कहते हैं। अदृश्य नियम कहीं दिखते नहीं है, कहीं लिखे हुए नहीं है, आपके पीछे कोई डंडा लेके पड़ा हुआ नहीं है, कोई डंडा लेके आपके पीछे खड़ा नहीं है। हेलमेट के लिए कोई डंडा लेके खड़ा है कि तेरा चालान काटूंगा बिना हेलमेट। इसलिए लोग हेलमेट पहनने का नियम फॉलो करते हैं, लेकिन प्रकट नियम, बाहरी नियम या लिखित नियम लोग फॉलो नहीं कर पाते। ये नियम फॉलो होंगे, ये नियम फॉलो होंगे, लेकिन कब होंगे? जब आप अपना कुछ आंतरिक नियम बनाएंगे। और कामयाबी के लिए आपको ये आंतरिक नियम बनाने ही पड़ेगी, जिसमें से कुछ नियम है अखंडता के नियम। वह करें जो आपकी आत्मा को प्रज्वलित करे, गुरु और रोल मॉडल खोजें, हर दिन 1% बढ़े और सफलता को गले लगाएं, महान बनने के लिए खुद को महानता से घेरें, जितना लेते हैं उससे ज्यादा दें, खराब सेब को हटा दें, अंधेरे का प्रकाश और अंधेरे पर प्रकाश को चुने। एक योद्धा
भावना के साथ जीना है और उत्तरदायित्व निभाना हो। इसमें से पहला क्या है? अखंडता के साथ जिए। पहला आंतरिक नियम कहता है अखंडता के साथ जिए, कि मैं अखंडता के साथ जीवन जीऊंगा, इंटीग्रिटी के साथ अपना जीवन जीऊंगा। अखंडता मेरे जीवन का मकसद होगा। अखंडता का मतलब है कि जिंदगी में जो मैं बोलूंगा वो मैं करूंगा। अखंडता का मतलब है कि जिंदगी में जो मैं बोलूंगा वो मैं करूंगा, जो मैं बोलूंगा वो मैं अवश्य करूंगा, इसको मैं तोड़ूंगा नहीं। जो वादे मैं करूंगा वो मैं निभाऊंगा, जो मैं वादे करूंगा वो मैं अवश्य निभाऊंगा, इसे तोड़ूंगा नहीं। अखंडता का ये नियम कहाँ लिखा हुआ है? अखंडता का ये नियम कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा। लेकिन कामयाबी की दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए हैं वो कह रहे हैं कि बाहरी नियम कामयाबी दिलाए चाहे नहीं दिलाए, आंतरिक नियम कामयाबी दिलाएगा। अखंडता के साथ जीवन वो जीता है जो अखंड रहता है, अपनी बात पे अटल रहता है। भीष्म की प्रतिज्ञा कि आज भी हजारों वर्षों बाद भी बात होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा अखंड थी, अखंड प्रतिज्ञा थी उनकी, जो खंडित नहीं हो सकती। जिसके खंड नहीं हो सकते उसको कोई तोड़ नहीं सकता। ये नियम संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है। कहीं लिखा हुआ है क्या? ये नियम किसी कानून की किताब में नहीं लिखा हुआ है कि क्या जो आप बोले वो करें, कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन कामयाबी की किताब कहती है कि जीवन में अखंड रहना, अपने जीवन को अखंडता के साथ जीना, ये कामयाबी का पहला आंतरिक नियम है कि जो कहें वो करें, जो वादा करें उसको निभाएं और अखंडता के साथ करें, अखंडता के साथ निभाएं। ऐसा भी कहीं नहीं लिखा, ऐसा भी नहीं कि कभी किया और कभी नहीं किया, कभी निभाया कभी नहीं निभाया। अखंडता के साथ निभाना है, अखंडता के साथ करना है। तो पहला आंतरिक नियम क्या है? ये अखंडता के साथ जिए। ये आंतरिक नियम आपको खुद बनाना है और इस नियम पर आपको खुद चलना है। आपके पीछे कोई डंडा लेके पड़ने वाला नहीं। दूसरा है वह करें जो आपकी आत्मा को प्रज्वलित करे। जिंदगी में वह करें जो आपकी आत्मा को प्रज्वलित करे। आपने कोई भी काम किया, आपने जो भी किया वह सही किया, इसकी आत्मा की गवाही अच्छी होनी चाहिए कि आपने सही किया। और वो काम करते वक्त अगर आपके अंदर दिल की धड़कन तेज हो गई हो, हाथ कांप रहे हो, शरीर का कंपन और शरीर का स्पंदन ये गवाही दे रहा हो कि तू ये गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, ये सही नहीं है, तू गलत कर रहा है। जब आपकी आत्मा की ये आवाज हो, ये गवाही आप बतलाइए कि गलत करते हुए अंदर से आती है कि नहीं आती है, गलत करते हुए आती है अंदर से कि नहीं आती है। तो अगर अंदर से ऐसी गवाही आती है तो वो काम न करें, बतलाइए। ये किसी संविधान में, किसी कानून में लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन कामयाबी की किताब में लिखी हुई है। अगर कोई काम आप कर रहे हैं और आपकी आत्मा ये गवाही दे रही है तू गलत कर रहा है, तो आपको कामयाबी चाहिए तो वो काम ना करें। जिंदगी में वो कीजिए जो आपकी जिंदगी को प्रज्वलित करे, जो आपकी आत्मा को खुशी दे। समझ में आ रही बात? जी सर। जी सर जी। तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, गुरु और रोल मॉडल खोजें। जिंदगी में कामयाब होना है तो गुरु और रोल मॉडल खोजें। ये संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, कानून की किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ है, किसी आचार संहिता में नहीं लिखा हुआ है। कामयाबी के मनोविज्ञान में, कामयाबी की किताब में ये सारी बातें हैं।
रोल मॉडल और गुरु के बिना जीवन में कामयाबी कभी नहीं मिलती। रोल मॉडल और गुरु के बिना जीवन में कामयाबी कभी नहीं मिलती। इस धरती पर महान गुरुओं ने और बहुत बड़े बड़े रोल मॉडल्स ने अपने जिंदगी के सारे अनुभवों को, अपने सारे जिंदगी का निचोड़ किताबों में डाल दिया। कम से कम किताबों में आप देखेंगे आरसीएम के अंदर जितना भी सतीश पंडित जी के कैसेट्स हैं और भी लीडर्स के, उसमें सारा अनुभव उसमें डाल दिया है। तो कम से कम उन किताबों को, उन महान गुरुओं, पंडित जी जैसे महान गुरुओं की कैसेट्स को तो गुरु मान लीजिए। और किताबों और कैसेट्स को गुरु मानना तो फायदा ही फायदा है साहब। आपका ईगो हर्ट नहीं होता। बेचारी निर्जीव है। आदमी सोचता है कि मैं क्यों गुरु बनाऊं, अपन तो खुद ही गुरु है, गुरु क्या बनाएगा, गुरु क्या बताएगा। अगर किसी को गुरु नहीं बना सकते तो किताबों को, उन वीडियो कैसेटों को गुरु बना लीजिए। जिंदगी में धरती का सारा ज्ञान है उन किताबों में और वीडियोस में भरा हुआ। विश्व की किताब, विश्व की कितनी ही बड़ी से बड़ी कामयाबी दिला सकती है आपको ये कैसेट सी किताबें। हर कामयाबी का रास्ता दिखाती है ये किताबें, ये वीडियोस। आपके जीवन में अंधेरे से उजाला कर सकती है ये किताबें, ये वीडियो। तो अपने जीवन में कामयाबी के लिए रोल मॉडल बनाइए, गुरु बनाइए और जरूर बनाइए। ये किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ है, कहीं कानून में नहीं लिखा हुआ है कामयाबी के लिए गुरु बनाइए, रोल मॉडल बनाइए। भारत में करोड़ों लोग रोज गुरु बनाते हैं, क्योंकि आज बनाया और हर 2 महीने में उनको गुरु बदलना पड़ेगा, गुरु बदलना पड़ता है, रोल मॉडल बदलना। पिछले को गाली देके नए गुरु को बनाना पड़ता। ये हमारी परंपरा बन गई कि हम पिछले गुरु को गाली दे देते हैं और फिर एक नया गुरु बनाते रहते। अखंडता नहीं रहती है। आप देखते हैं कि हर चुनाव के समय कुछ लोग इस पार्टी से उस पार्टी में, कुछ पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं, बदलते रहते हैं, इनके रोल मॉडल बदलते रहते हैं। सोशल मीडिया पर कभी किसी के बारे में ट्रेंड रहता है कि इस आदमी जैसा कोई आदमी नहीं, फिर उसी आदमी के बारे में ट्रेंड करने लगता है कि इस आदमी जैसा कोई बेवकूफ नहीं। क्रिकेट के खेल में देखते हैं जब सेंचुरी मार दिया तो सब बाबा, और 2-3 बार लगातार 0 पे आउट हो गया तो फिर देखिए सोशल मीडिया पर क्या हाल होता है। ऐसा होता है। इसलिए दोस्तों इस धरती पर कामयाबी हर किसी को नहीं मिलती, इसलिए कामयाबी के लिए आंतरिक नियमों को फॉलो कीजिए। कामयाबी के लिए आंतरिक नियमों को फॉलो करना पड़ता है। रोल मॉडल और गुरु के बिना इस धरती पर कोई भी कामयाब नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है दोस्तों। भगवान राम के पास गुरु थे, अर्जुन के पास गुरु थे, कृष्ण के पास गुरु थे, बुद्ध के पास गुरु थे, सचिन तेंदुलकर के पास गुरु थे, साइना नेहवाल के पास गुरु थे, बिल क्लिंटन के पास गुरु थे। इस धरती पर जितने लोग महान हुए हैं, जो भी महान बने हैं और कामयाब हुए हैं, उन सब के पास गुरु थे, हैं और रहेंगे। मेरे पास गुरु हैं, संजीव जी के पास गुरु हैं, प्रहलाद सर के पास गुरु हैं, आरसीएम में भी जितने लोग कामयाब हुए हैं उन सब के पास गुरु है। सतीश पंडित जी आरसीएम के सबसे बड़े गुरु। कानून की किताबों में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आंतरिक नियम कहते हैं कि गुरु और रोल मॉडल के बिना कामयाबी नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। अगला है चौथा, हर दिन 1% बढ़े। हाँ दोस्तों, अगला आंतरिक नियम है कि हर दिन 1% बढ़े। ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, कौन सी धारा में लिखी हुई है कि हर दिन 1% बढ़ी? भारत सरकार के कानून में, किसी गजट में, किसी नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हर दिन 1% बढ़ी।
हर दिन 1%, हर दिन 1%, हर दिन 1% का नारा लगाइए साहब, क्योंकि ये कानून, ये सफलता के नियम में लिखा हुआ है। आपके मानस पटल पे लिखा होना चाहिए। दुनिया में आपको किसी से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप से कंपटीशन करना है कि मैं जो कल था आज उससे और ज्यादा निकम्मा हुआ कि नहीं हुआ। आपका कंपटीशन आपसे है। दुनिया में आपको किसी से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। अपने आप से कंपटीशन करना है कि जो मैं कल था आज उससे और ज्यादा निकम्मा हुआ कि नहीं, या ज्यादा निकम्मा हुआ या कर्मठ हुआ। कल से ज्यादा आज कर्मठ हुआ। मैं जो कल था आज उससे और ज्यादा आलसी हुआ कि नहीं हुआ। कंपटीशन कीजिए अपने आप से। कल मैं जितना आलसी था आज उससे ज्यादा हूं कि नहीं साहब। आप चेक कीजिए कि कल से आज ज्यादा आप आलसी हैं कि पुरुषार्थी। और पुरुषार्थ को बढ़ाना है हर दिन 1%। अरे मैं कल क्या था और मैं आज क्या हूं। मैं कल क्या था और आज क्या हूं। धरती पर आप और किसी से अपनी तुलना करेंगे तो आप गर्त में चले जाएंगे। लेकिन कल जो आप थे, यस्टरडे, बीते हुए कल में जो आप थे, कल आपका वजन क्या था। कल आपका वजन 80 किलो था। आज 2 ग्राम तो कम कीजिए। आज 2 ग्राम तो कम कीजिए ना। अरे कल आपका वजन 35 किलो था। आज 100 ग्राम तो बढ़ा लीजिए। आज 100 ग्राम तो बढ़ा लीजिए, 50 ग्राम तो बढ़ा लीजिए ना। कल आपने कोई नए शब्द नहीं सीखे थे। आज 2 नए शब्द तो सीख लीजिए ना। ये जिंदगी में किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है। कोई डंडा मारने नहीं आएगा आपको। लेकिन यहाँ जिंदगी में कामयाबी के गुरु सिखाने वाले लोग, और सक्सेस का मनोविज्ञान ये कहता है कि रोज 1% बढ़िए, रोज 1% बढ़िए। मैंने अपने आप को रोज एनालिसिस किया। मैं रोज अपने आप को एनालिसिस करता हूं, अपनी चेक लिस्ट बनाता हूं, अपने माइंड में एक चेक लिस्ट बनाता हूं। मैं रोज अपने आप को एनालिसिस करता हूं कि मैं कल से आज ऊपर आया कि नीचे गिरा। मैं कल से आज ऊपर आया कि नीचे गिरा। दुनिया से तुलना नहीं, खुद से तुलना। रोज 1% बढ़िए। आप अपने आप को रोज 1% अपग्रेड करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी भी रोज अपग्रेड होती चली जाएगी। और तब आपका बिजनेस भी रोज अपग्रेड होते जाएगा, रोज होते जाएगा। दुनिया से तुलना नहीं दोस्त, खुद से तुलना। रोज 1% आगे बढ़िए। कौन सी कानून की किताब में लिखा हुआ है कि रोज 1% बढ़िए। कहीं नहीं लिखा हुआ है। धरती पर कोई ना कोई कामयाब आदमी देके आके बता गया और आगे भी बताएगा कि कामयाब होना है तो रोज 1% बढ़िए। जो दौड़ में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हैं, स्टॉप वॉच लगा के दौड़ते हैं, खुद से कंपटीशन करते हैं। और जो खुद से कंपटीशन करते हैं वही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं और वही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हैं। कल कितना धन था मेरे पास, कल कितना धन था आपके पास, आज 1% बढ़िए। कल कितना नॉलेज था आपके पास, आज 1% बढ़िए। कल कितनी मेहनत की थी आपने, आज 1% बढ़िए। कल कितने प्लान दिखाए थे, आज 1% बढ़िए। कल कितने प्रोडक्ट शेयर किए थे, आज 1% बढ़िए। कल कितने लोगों को कॉल किया था, आज 1% बढ़िए।
कल कितना होम मीटिंग किया था, आज 1% बढ़िए। कल कितने लोगों को मीटिंग में बैठाया था, आज 1% बढ़िए। जो जिंदगी में 1% बढ़ेगा, जो जिंदगी में 1% बढ़े, वह जिंदगी में चैंपियन है, वह इस दुनिया का बापू है, बापू बनेगा जो रोज 1% अपने आप को बढ़ाएगा। मैं जिंदगी में रोज 1% बढ़ता हूं। आप लोग ये महसूस करते हैं या नहीं करते हैं साहब? जो मैं कल था, आज उससे 1% आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा हूं? बतलाइए मुझे, कोई आदमी एक बतलाइए, एक दो आदमी। क्या आपको लगता है कि रोज मैं इम्प्रूव कर रहा हूं अपने आप? यस सर। बोलिए। जी जी बिल्कुल सर। यस सर। बतलाइए। इसलिए मैं आप लोगों को ताल ठोक के बोलता हूं कि रोज 1% बढ़िए। जब तक उम्र में, जब इस उम्र में मैं रोज 1% बढ़ सकता हूं, तो आप लोग भी बढ़ सकते हैं। मैं हर साल अपनी सालाना इनकम चेक करता हूं। पिछले 10 सालों से लगातार मेरी सालाना इनकम बढ़ी है, हर साल बढ़ती चली जा रही है। मेरी जो नॉलेज जो कल थी, उसको मैं बासी मानता हूं। 24 घंटे हो गए, कुछ नया नहीं सीखा तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कल जिस तरह से आप लोगों से बात कर रहे थे, आज उसमें आपने क्या इंप्रूव किया? कल जिस तरह से आप लोगों से बात कर रहे थे, उसमें आज 1% क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए? जो 1% रोज बनेगा, वह एक दिन दुनिया पे राज करेगा। समझ में आ रही बात? अगला पॉइंट है, असफलता को गले लगाएं। कहां लिखा हुआ है किसी कानून में कि जब आप जिंदगी में असफल हो जाएं तो अपनी असफलता को गले लगाएं? कहां लिखा हुआ है? किसी कानून में नहीं लिखा। सक्सेस के मनोविज्ञान में लिखा हुआ है कि अपनी हर नाकामयाबी को अपने दिल में रख लीजिए। हर एक रास्ते के मिले हुए पत्थरों को संजो के रख लीजिए। एक दिन हाईवे बनाने के काम में आएगा, एक दिन हाईवे बनाने के काम में आएगा। मेरी जिंदगी के पिछले 18 सालों की नाकामयाबियों को मैं आज भी छांट छांट के रखे हुआ हूं। उन नाकामयाबियों से अगली बार कोई ग्रोथ, कई गुना ग्रोथ लेता हूं नाकामयाबियों से सीख के। कब कब मेरे स्पीच ने, मेरे मीटिंग ने मुझे तकलीफ दी, मैंने वो नाकामयाबियां लिखी। कब कब जो प्रोस्पेक्ट बंदा मेरे प्लान दिखाने के बाद भी नहीं जुड़ा, उसको याद करके मैंने लिखा। तो जब लिखकर अपने दिल में संजो लिया, तो पता चल गया मुझे कि अगली बार इस नाकामयाबी को कैसे कामयाबी में बदलनी है। अब हर नाकामयाबी को लिख के रखेंगे दिल में, दिमाग में, तभी आप उसमें बदलाव कर पाएंगे। लेकिन जो असफलता को अपने से दूर कर ले, अपने पास ही नहीं आने दे, असफलता से मुंह चुरा ले, असफलता से भागता फिरे, असफलता से डरता रहे, उनको सफलता के नुस्खे पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं चल पाता। मैं बार बार कहता हूं कि फील्ड में फेल हो के सीखा जाता है साहब। इससे ज्यादा आप कहीं और नहीं सीख सकते। उनको जो असफलता से डरते हैं, उनको पता नहीं चल पाता कैसे सफलता होना है सफल। वो अपनी कमी पहचान भी लेते हैं तो वो उसे स्वीकार ही नहीं कर पाते कि हाँ ये मेरी गलती थी, इस वजह से मैं असफल हुआ। जब पहचान ही नहीं पाते, स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो फिर उसको सुधारने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एडिसन ने 10,000 फॉर्मूले संभाल के लिखे,
लिख के रखे थे कि इन 10,000 तरीकों से बल्ब नहीं बनते, कैसे कैसे नहीं बनते ये लिख के रखा था उन्होंने। उनको 10,000 तरीके पता थे जिनसे बल्ब नहीं बनते। अपनी सारी असफलताओं को उन्होंने लिख कर रखा था, अपनी सारी असफलताओं को उन्होंने गले लगा के रखा था, संजो के रखा था। एक असफलता तो क्या लिख के रखते, वैसे बल्ब तो बना ही लिया उन्होंने, फिर भी 10,000 तरीके उन्होंने लिख कर रखे जिससे बल्ब नहीं बनता। कई बार आप अपनी असफलता की कहानी तो जहां तहां सुनाते रहते हैं, लेकिन उसको गले नहीं लगाते। तो अपनी असफलता को गले लगाइए, एक दिन कामयाबी तक जरूर पहुंचेंगे। कामयाबी तक पहुंचने का रास्ता ही वही असफलताओं से होके गुजरता है। समझ में आ रही बात? आर यू रेडी? यस सर। यस। महान बनने के लिए, देख रहा टाइम 8:51 हो रहा है ना। महान बनने के लिए खुद को महानता से घेरें। ये कहीं कानून की किताब में लिखा हुआ नहीं है कि सफल होने के लिए आपको महान बनना है तो खुद को, अपने आप को महानता से घेरना है। लेकिन सफलता के मनोविज्ञान में लिखा हुआ है कि महान बनना है तो महानता से अपने आप को घेरिए। इस लाइन को अपने प्राणों से समझिए कि अगर क्रिकेटर बनना है तो रमा दीजिए अपने आप को उन लोगों में जो क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर संगीतकार बनना है तो अपने आप को खपा दीजिए उन लोगों के बीच जो संगीत में रमे हुए हैं। अगर बनना है अपने आप को वैज्ञानिक तो रमा दीजिए अपने आप को, लुटा दीजिए अपने आप को, खपा दीजिए अपने आप को जो इस दुनिया में हैं, जो रोज रोज एक्सपेरिमेंट करते हैं, रोज रोज नए आविष्कार करते हैं। और अगर आपको बनना है रूबी स्टार, बनना है डायमंड, बनना है करोड़पति, बनना है आरसीएम में महान लीडर, तो झोंक दीजिए अपने आप को उन लोगों की दुनिया में जो आरसीएम में सफल हैं, जो आरसीएम में महान हैं। उन लोगों से मत मिलिए जो लोग आपको डुबाने की तरफ लेके जा रहे हैं, जो आपको डुबाना चाहते हैं। महानता के घेरे में चले आइए, महानता के घेरे में चले आइए। महान बनने के लिए खुद को महानता से घेरिए। महानता का घेरा का मतलब ऐसी लक्ष्मण रेखा जिस घेरे में सिर्फ वो लोग मिलेंगे जो लोग अपने जीवन में उन सारी बीमारियों को दूर कर चुके हैं जो कामयाबी से दूर लेके जाती है। अब केवल महानता आनी बाकी है, कामयाबी आनी बाकी है। पिछले सालों में मेरे घेरे से कितने लोग बाहर चले गए, क्यों? क्योंकि उस महानता के घेरे में वो फिट नहीं बैठते थे। पिछले सालों में मेरे घेरे में कितने नए लोग आए, क्यों? क्योंकि उस महानता के घेरे में वो फिट बैठते थे। आप अपनी जिंदगी में आरसीएम बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी चाहते हैं। क्या आप सभी लोग बहुत बड़ी कामयाबी आरसीएम में चाहते हैं साहब? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जी जी बिल्कुल चाहते हैं आप सर। अपनी जिंदगी में आप आरसीएम बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो अपने आप को गलती से भी उस घेरे से, इस घेरे से बाहर मत कीजिएगा। जिस घेरे की मैं चर्चा कर रहा हूं उस घेरे से कभी बाहर मत कीजिएगा। इस महानता के घेरे से बाहर मत निकलिएगा। उस महानता के घेरे में रम जाइए, अपने आप को खपा दीजिए उस घेरे के अंदर। उस घेरे में एक अपनी सफलता की ऐसी प्यास लेके चले जाइए, उस घेरे में अपनी सफलता की एक ऐसी भूख लेके चले जाइए कि जब तक कामयाबी की प्यास न बुझे, जब तक कामयाबी की भूख न मिटे, उस घेरे में बने रहेंगे। उस घेरे को ही अपना जीवन बना लेंगे, उस घेरे को ही अपना जीवन बना लीजिए। जो कामयाब लोगों का घेरा है, जो कामयाब लोगों की लक्ष्मण रेखा है, उससे, उस लक्ष्मण रेखा से कभी बाहर मत निकलिए। उस महानता की लक्ष्मण रेखा को कभी मत लांघिएगा।
उससे बाहर कदम मत रखिएगा। उस घेरे से बाहर आपने कदम रखा नहीं, उस लक्ष्मण रेखा को आपने तोड़ा नहीं कि सीता को रावण हरण करके ले जाएगी। साहब, आपके कामयाबी को लोग हरण कर लेंगे। उस घेरे के अंदर रहिए, अपने चारों तरफ महानता का घेरा बनाइए और उसमें अखंड अडिग खड़ा रहिए, नहीं तो हरण हो जाएगा। ना कामयाबी हरण करके ले जाएगी। जितना लेते हैं उससे ज्यादा दें। ये कहीं भारत के गजट में लिखा हुआ है, कानून की किसी किताब में लिखी हुई है? कहीं नहीं लिखा हुआ है। कामयाबी के मनोविज्ञान में लिखा हुआ है, कामयाबी के सोर्स में लिखा हुआ है। जितना दुनिया से ले रहे हैं उससे ज्यादा दुनिया को दें। जितना ले रहे हैं ना उससे ज्यादा दीजिए। जितना दुनिया ले रहे हैं उतना से ज्यादा दीजिए। आपको सिस्टम से जितना मिला है उससे ज्यादा आप सिस्टम को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दीजिए। आपको अपने अपलाइन से जितना मिला है आप अपने टीम को उससे ज्यादा दीजिए। आपके टीम की वजह से आपने जितना कमाया है उससे ज्यादा अपने टीम को कमवाइए। इसका परिणाम आप जानते हैं क्या होगा? इतना ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होता चला जाएगा। आपकी कामयाबी में कई गुना दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। तो जितना लेते हैं उससे ज्यादा दीजिए। खराब सेब को हटा दीजिए। कल 1 किलो या आज ही 1 किलो सेब खरीद के लाइए। और आप आरसीएम में बहुत बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो टॉप क्वालिटी का सेब 300-400 रुपये किलो वाला सेब खरीद के लाइएगा। और फिर एक ठेले से 30-40 रुपये में सड़ा गला सेब भी मिल जाता है। एक वैसा सेब भी खरीद के लाइए, 1 किलो बढ़िया सेब और एक सड़ा गला सेब। अब उस 300-400 किलो वाले सेब में सिर्फ 24 घंटे के लिए एक सड़े गले सेब को रख दीजिएगा। सिर्फ 24 घंटे उस सड़े गले सेब को 300-400 किलो वाले सेब के साथ रख दीजिएगा। अब क्या होगा? वो सारा एप्पल एक एक कर, वो सड़ा हुआ एप्पल एक एक कर सारे एप्पल को सड़ा देगा। सड़ा देगा कि नहीं सड़ा देगा? सड़ाएगा साहब। वो एक आदमी तो बोलिए। जी सर, बिल्कुल सड़ा देगा सर। जी जी। हाँ, समर्थन चाहिए भाई, नहीं तो लग रहा है कि हमें क्या मतलब कथा बांच रहे हैं। तो वो सड़ा देगा। वो सड़ा एप्पल चीख चीख कर आपको क्या कह रहा है? वो आपको कह रहा है मैं अकेला एक सड़ा गला सेब इन सारे एप्पल को सड़ा सकता हूं। तू तो इतने सारे सड़े एप्पल के बीच में पड़ा है, तुमको कौन बचाएगा? ये सड़े एप्पल तेरी जिंदगी को खत्म करके रख देंगे। अपनी जिंदगी से वो खराब एप्पल को, खराब सेब को निकाल दीजिए दोस्त। ये खराब एप्पल आपकी आलस हो सकती है। ये खराब एप्पल आप रोज किताब नहीं पढ़ते, कैसेट नहीं सुनते, ये हो सकता है। ये खराब एप्पल आप रोज प्लान नहीं दिखाते, ये हो सकता है। ये खराब एप्पल आप दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के चलाते हैं, खुद प्लान नहीं दिखाते, ये हो सकता है। ये खराब एप्पल आप रोज प्रोडक्ट शेयर नहीं करते, ये हो सकता है। ये खराब एप्पल आप रोज लोगों को कॉल नहीं करते, ये हो सकता है। ये खराब एप्पल आप होम मीटिंग रोज नहीं करते, ये हो सकता है। ये खराब एप्पल आप रोज मीटिंग में नहीं बैठते, ये हो सकता है। ये खराब एप्पल आप रोज मीटिंग में नए लोगों को नहीं बैठा पाते, ये हो सकता है। ये खराब एप्पल लाखों तरह के हो सकते हैं, लेकिन लाख बात नहीं कही जाती दोस्त। सिर्फ एक बात कही जाती है कि खराब एप्पल को हटा दीजिए, हटा दीजिए। अब आप में क्या खराब एप्पल है ये आप अपना खुद जानते हो, मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं जिस एप्पल की बात कर रहा हूं वो एप्पल
आपका निजी एप्पल है, वो आपका व्यक्तिगत एप्पल है। मैं किस एप्पल की बात कर रहा हूं? आपके पास जो वो निजी एप्पल है, जिसको कोई दूसरे नहीं जानते, सिर्फ आप जानते हैं। आपका निजी एप्पल, आपका अपना एप्पल, आपका प्यारा एप्पल, आपका बढ़िया एप्पल, जो बहुत संजो के संभाल के अपने रखा हुआ है ना, वो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन अगर वो एप्पल खराब एप्पल है दोस्त, तो सड़ा हुआ है दोस्त, वो एप्पल आपकी तो क्या होगा? आपकी जिंदगी का रिजल्ट भी सड़ा हुआ आएगा। चेक कीजिए, आप उन सड़े हुए सेबों को हटा दीजिए। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? जी सर, जी सर, जी सर। क्या आप सभी अपने जिंदगी के सड़े हुए एप्पल को हटाने के लिए तैयार हैं? जी जी बिल्कुल। क्योंकि Yes, sir. आठ ही हो पाए हैं, अभी 3 इसमें और आ गए हैं। इसको फिर कल चर्चा करेंगे, टाइम हो गया है काफी। टाइम कितना हो गया? 9 बज गया। तो थैंक यू जय आरसीएम। है 9:01 हो गया। हाँ, थैंक यू जय आरसीएम। ओवर टू नियाजुद्दीन।